इटली के उस महान वैज्ञानिक और गणितज्ञ एवं भविष्य दृष्टा के संबंध में कुछ बातों के ऊपर प्रकाश डालने जा रहे हैं, जो विज्ञान की गाथा के लिए एक बहुत बड़ी सीख है। इस महान इटली के वैज्ञानिक का नाम था जियोर्दानो ब्रूनो, जिनका समय काल है सन 1548 से लेकर 1600 ईस्वी तक। इटली ने वैज्ञानिक आयामों को एक निश्चित ऊंचाई तक ले जाने का काम किया है और इस कार्य के लिए इटली के एक से एक विद्वान, एक से एक महान गणितज्ञों ने अपनी भूमिका बखूबी अदा की है। इटली ने विज्ञान, दर्शन और गणित के क्षेत्र में बहुत बड़े व्यक्तियों से संसार का परिचय करवाया है। जियोर्दानो ब्रूनो भी इन्हीं महान विभूतियों में से एक थे। जियोर्दानो ब्रूनो इटली के सुप्रसिद्ध दार्शनिक थे, महान गणितज्ञ थे और महान खगोल शास्त्री थे। इन विशेषताओं के अतिरिक्त जियोर्दानो ब्रूनो एक कवि भी थे। ब्रूनो ने महान खगोल वैज्ञानिक निकोलस कोपरनिकस की वैज्ञानिक मान्यताओं को ठीक से समझा था और इसी कारण उन्होंने नाक्षत्रिक व्यवस्था के लिए कोपरनिकस के विचारों का समर्थन किया। यह वह समय था जब यूरोप में धर्म के विरुद्ध जाना परमात्मा का अपमान समझा जाता था। निकोलस कोपरनिकस का कथन था, ब्रह्मांड का केंद्र पृथ्वी नहीं है बल्कि सूर्य है। ब्रूनो ने कोपरनिकस के विचारों की गहराई को समझा और यही कारण था कि ब्रूनो ने कोपरनिकस के इस कथन का समर्थन करते हुए कहा, आकाश मात्र उतना ही नहीं है जितना हम देखते हैं। आकाश अनंत विस्तार वाला क्षेत्र है, जिस अनंत विस्तार में असंख्य विश्व का समायोजन है। ब्रूनो ने कोपरनिकस की नाक्षत्रिक व्यवस्था का समर्थन जब किया तो ज्ञान कैथोलिक चर्च के नियंत्रण में था। कैथोलिक चर्च के ज्ञानी लोग कोपरनिकस की मान्यताओं को समझने में पूर्ण रूप में नाकामयाब रहे, जिसके कारण कैथोलिक चर्च के द्वारा ब्रूनो का जबरदस्त विरोध प्रारंभ शुरू हुआ। जबरदस्त विरोध हुआ। ज्ञान की संपुष्टि का अधिकार कैथोलिक चर्च के पास था। चर्च को ब्रूनो के विचार अप्रासंगिक और धर्म विरुद्ध लगे और इस प्रकार कैथोलिक चर्च ने ब्रूनो को धर्महंता के रूप में चित्रित किए जाने का ऐसा जघन्य कार्य कर दिखाया, जिसका समापन ब्रूनो की दर्दनाक मृत्यु के साथ हुआ। कैथोलिक गिरजाघर को कैथोलिक गिरजाघर के नाम से जाना जाता है। यह संसार का सबसे बड़ा ईसाई गिरजाघर है, जिसके 100 करोड़ से भी अधिक सदस्य हैं। इन सदस्यों के नेता पोप होते हैं, जो धर्माध्यक्षों के प्रधान होते हैं। यह पश्चिमी और पूर्वी कैथोलिक गिरजाघरों का समागम है। इसका उद्देश्य यीशु के सुसमाचार फैलाना, संस्कार करवाना और दयालुता की भावना उत्पन्न करना है। गिरजाघर ने पश्चिमी सभ्यता के इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ऐसी मान्यता है कि इसकी स्थापना ईसा मसीह ने की थी। संत पीटर के उत्तराधिकारी के रूप में पोप को सार्वभौम मान्यता प्राप्त है, यानी पोप संत पीटर के उत्तराधिकारी होते हैं। गिरजाघर के सिद्धांतों को सार्वभौम सभाओं द्वारा परिभाषित किया गया है।
कैथोलिक गिरजाघर की मान्यताओं के अनुसार क पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन से विश्वास और नैतिकता के आधार पर शिक्षाओं को विधिवत रूप से परिभाषित किया जा सकता है। ख रोटी तथा शराब ईसा मसीह के शरीर और रक्त में अलौकिक रूप से रूपांतरित है। यह गिरजाघर माता मरियम के प्रति विशेष श्रद्धा रखता है। माता मरियम के संबंध में कैथोलिक मान्यता यह है कि माता मरियम का गर्भधारण निर्मल था और उनके जीवन के अंत में स्वर्ग में गमन के साथ शरीर को भी लेकर के जाना था। जियोर्दानो ब्रूनो का जन्म नेपल्स के पास नोला, नेपल्स का साम्राज्य अब इटली में सन 1548 ईस्वी में हुआ था। ब्रूनो के पिता का नाम जियोवानी ब्रूनो था, जो एक पेशेवर सैनिक थे। ब्रूनो की मां का नाम फ्राउलिसा सावोलिनो था। जियोर्दानो ब्रूनो का प्रारंभिक नाम फिलिपो ब्रूनो था। पिता ने अपने पुत्र फिलिपो ब्रूनो को बपतिस्मा दिया था। बाद में फिलिपो को उनके जन्म के शहर के साथ इल नोलानो कहा गया, जो वेसुवियस के पूर्वोत्तर ढलान पर अवस्थित है। 17 वर्ष की उम्र में जब ब्रूनो ने नेपल्स में सैन डोमोनिको मैगीगोर के डोमिनिकन कॉन्वेंट में प्रवेश लिया, तब ब्रूनो का नाम फिलिपो ब्रूनो से बदलकर जियोर्दानो ब्रूनो किया गया। इसे कॉन्वेंट में ब्रूनो का नया नाम दे करके प्रचारित किया गया। इस कॉन्वेंट में ब्रूनो के शिक्षक थॉमस एक्विनास थे। इस कॉन्वेंट में प्रवेश ले लेने के पूर्व ब्रूनो ने अपने गृह नगर नोला को पास के नेपल्स में 14 वर्ष की अवस्था में मानविकी, तर्कशास्त्र और द्वंद्वात्मकता की शिक्षा प्राप्त कर ली थी और आयोजित व्याख्यानों में भाग भी लिया था। थॉमस एक्विनास उच्च कोटि के शिक्षक थे। ब्रूनो का शैक्षिक परिवेश नेपल्स में ही सुदृढ़ हो चुका था, जहां शिक्षा का तात्पर्य सत्य की शरणागति प्राप्त कर लेना था। यानी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य सत्य की प्राप्ति थी और सत्य भी यही है। ज्ञान का प्रत्येक आयाम अंततः सत्य तक ही जाता है। सत्य ज्ञान और तर्क की पराकाष्ठा है। विज्ञान का सत्य सत्य का प्रायोगिक रूप है, जिसकी आधारशिला गणित होती है। नेपल्स में तथा ऑगस्टीनियन चर्च में कई शिक्षकों के अधीन ब्रूनो की शिक्षा पूरी हुई। 17 वर्ष की उम्र में ब्रूनो ने अरस्तु के दर्शन का अध्ययन किया। 24 वर्ष की उम्र में ब्रूनो एक चर्च के पादरी बन गए। नेपल्स में रहते हुए ब्रूनो ने कैथोलिक चर्च की मान्यताओं के विपरीत अपनी मान्यताओं को लोगों में रखा। ब्रूनो की मान्यताओं में एक मान्यता यह भी थी कि ईसा मसीह दिव्य नहीं थे और कैथोलिक चर्च की नाराजगी का यह प्रमुख कारण बना। चर्च ने ब्रूनो की मान्यताओं को विधर्मी मान्यताओं की संज्ञा दे दी। ब्रूनो के समय में लोग धार्मिक अंधविश्वासों और पाखंडों में इतना अधिक विश्वास रखते थे कि वे विज्ञान के बारे में सोचना भी पाप समझते थे। पवित्र बाइबिल के अनुसार ईश्वर ने सबसे पहले प्रकाश को अंधकार से अलग किया, फिर सृष्टि को बनाया। पृथ्वी संपूर्ण ब्रह्मांड का केंद्र है और सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। पृथ्वी अचल है। बाइबिल के नियमों को पादरियों ने जनता में कड़ाई से लागू करवाया था। बाइबिल की मान्यताओं के विपरीत कोई सोच भी नहीं सकता था। ऐसा सोच पाना भी असंभव था। कोपरनिकस ने विभिन्न ग्रहों के विषय में जाना और इस तथ्य का अन्वेषण किया कि सूर्य पृथ्वी के चक्कर नहीं लगाता
बल्कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाया करती है और इस प्रकार पृथ्वी अचल नहीं है। कोपरनिकस द्वारा किए गए अन्वेषण तर्कों के मार्ग और गणितीय आयामों से गुजरते हुए जिस सत्य को उद्भासित कर रहे थे उसे सीधी भाषा में कह पाना पूर्णतः असंभव था। पादरियों के भय के कारण कोपरनिकस ने अपने अन्वेषणों को लैटिन भाषा में प्रकाशित की। पादरियों को जब कोपरनिकस की प्रकाशित पुस्तक के बारे में यह जानकारी मिली कि कोपरनिकस की पुस्तक पवित्र बाइबिल की मान्यताओं के विपरीत है, तब पादरियों ने कोपरनिकस की पुस्तक पर रोक लगा दी। पुस्तक एक लंबी अवधि तक अप्रकाशित रही, दबी रही। जियोर्दानो ब्रूनो लैटिन भाषी भी थे। इसी प्रकार कोपरनिकस की पुस्तक ब्रूनो के हाथ लगी। ब्रूनो ने पुस्तक में वर्णित तथ्यों को लोगों के बीच बतलाने का कार्य प्रारंभ कर दिया। पादरियों ने ब्रूनो के इस कार्य को अति गंभीरता से लिया और ब्रूनो को दंडित करने की योजना बना डाली। पादरियों ने ब्रूनो को चर्च से निकाल दिया। ब्रूनो इन पादरियों के डर से स्विट्जरलैंड भाग गए, जहां उन्होंने कोपरनिकस के अन्वेषणों की सूक्ष्म मीमांसा करते हुए यह पाया कि कोपरनिकस बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। ब्रूनो ने इस तथ्य को पूर्ण रूप से समझ लिया था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है और आकाश में अनेक तारे हैं जो पृथ्वी से भी विशाल हैं और वे सभी अलग अलग उपग्रहों की सूचना देते हैं। जियोर्दानो ब्रूनो के इन अन्वेषणों ने चर्च को और क्रोधित कर डाला। ब्रूनो ने अपने अन्वेषणों में यह भी बतलाया कि मनुष्य अभी तक अनजाने अनेक नए ग्रहों का भी पता लगा सकता है। ब्रूनो की यह भविष्यवाणी कितनी सत्य थी, इसका अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि ब्रूनो की मृत्यु, जो बिल्कुल अस्वाभाविक थी, के लगभग 200 वर्ष बाद अनजाने ग्रहों में से सर्वप्रथम यूरेनस की खोज की गई और कुछ समय बाद नेपच्यून और नेपच्यून तथा प्लूटो एवं अन्य दूसरे छोटे छोटे ग्रहों का भी पता लगा, जिन्हें एस्टेरॉयड कहा जाता है। कोपरनिकस दूर अवस्थित तारों पर कम ध्यान देते थे, परंतु ब्रूनो ने निश्चय के साथ इन मान्यताओं की स्थापना की, जो इस प्रकार हैं। प्रत्येक तारा हमारे सूर्य के समान ही विशाल सूर्य है। ग्रह प्रत्येक तारा के चारों ओर घूमते हैं। प्रत्येक तारा अपने ग्रहों के साथ एक वैसा ही विश्व है जिस प्रकार हमारा सौर संसार। ब्रह्मांड में ऐसे विश्वों की संख्या अनंत है। ब्रह्मांड के समस्त संसारों की स्वयं में उत्पत्ति और स्वयं में अंत है। ब्रह्मांड निरंतर परिवर्तनशील है। ब्रूनो के विचार बहुत ही प्रभावशाली विचार थे। पादरियों का समूह तिलमिला उठा, क्योंकि ये विचार पवित्र बाइबिल में वर्णित विचारों का विरोध कर रहे थे। पादरियों ने जियोर्दानो ब्रूनो के विरुद्ध अभियोग पत्र तैयार किया, जिसमें पूरे 130 पैराग्राफ अंकित किए गए थे। पादरियों ने अपनी धर्मांधता का परिचय देते हुए ब्रूनो को ईश्वर को गाली देने वाला कहा और इस बात के लिए भी पादरी प्रयत्नरत रहे कि सभी देशों के शासक ब्रूनो को अपने अपने देश से निकाल दें। ब्रूनो ने पादरियों के आतंक से देश को छोड़ दिया, परंतु जितना ही अधिक ब्रूनो इधर उधर मारा फिरते रहे, उतना ही अधिक वह मान्यताओं को प्रचारित भी करते रहे। इटली से निकाले जाने के बाद भी ब्रूनो इटली के लिए सर्वदा श्रद्धावनत रहे। ब्रूनो की इस देशभक्ति का उनके विरोधियों ने लाभ उठाया। इटली के कुलीन और नवयुवक जियोवानी मोचेनिगो ने ब्रूनो को एक पत्र लिख करके यह बतलाया कि उसे ब्रूनो की उन अनगिनत कृतियों में विशेष रुचि है जो यूरोप के भिन्न भिन्न नगरों से प्रकाशित हो चुकी हैं। मोचेनिगो ने ब्रूनो को यह भी बतलाया कि वह ब्रूनो का शिष्य होना चाहता है, जिसके बदले में वह ब्रूनो को उदारता पूर्वक पुरस्कृत करेगा।
मोचेनिगो ने ब्रूनो को पत्र के माध्यम से इसके लिए भी आश्वस्त कर दिया कि वह अपने शिक्षक को विरोधियों से बचा लेगा। ब्रूनो विदेशों में भटक भटक कर ऊब चुके थे। ब्रूनो का राष्ट्र प्रेम मोचेनिगो ने के पत्र ने और अधिक जागृत कर डाला। ब्रूनो को धोखा देकर इटली बुलाने की योजना कैथोलिक चर्च के न्यायालय द्वारा बनाई गई थी। स्पेन और इटली में इंक्विजिशन नामक भयानक न्यायालय था जो धर्म का विरोध करने वालों पर भयानक अत्याचार करता था। मोचेनिगो के पत्र को स्वीकारते हुए जियोर्दानो ब्रूनो ने इटली के वेनिस नगर में पहुंच करके मोचेनिगो को पढ़ाना प्रारंभ कर दिया। कुछ महीने बीत जाने पर मोचेनिगो ने कहा कि ब्रूनो ठीक ढंग से पढ़ा नहीं पाते हैं और मोचेनिगो से अपने भेदों को छिपाते हैं। मोचेनिगो के इस आरोप के उत्तर में ब्रूनो ने वेनिस छोड़ देने का फैसला लिया और ब्रूनो ने अपने इस निर्णय से मोचेनिगो को अवगत करा डाला। मोचेनिगो ने इसकी सूचना इंक्विजिशन को दे दी। 23 मई सन 1592 को ब्रूनो को जेल में डाल दिया गया। ब्रूनो ने जेल में यातना के बाद 8 वर्ष तक बिताया। इन 8 वर्षों में ब्रूनो को अन्वेषित मान्यताओं को त्यागने के लिए बार बार कहा गया, परंतु ब्रूनो पर इनके किसी आतंक का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ब्रूनो ने अपने सिद्धांतों की दृढ़ता अंत तक स्थापित कर दी। इस एपिसोड में इतना ही। बाकी की बातों के लिए अगले एपिसोड में बताई जाएगी कि ब्रूनो का अंत किस प्रकार से हुआ, ब्रूनो की कौन कौन सी मान्यताएं अलग अलग हुई। फिर भी ब्रूनो ने अपने सिद्धांतों को जिस दृढ़ता के साथ अपनाया वह स्वयं ब्रूनो के समर्पण की गाथा है। विज्ञान के प्रति उनके अपने आप का समर्पण है। ब्रूनो का धर्म संबंधी विचार यह था कि धर्म वह है जिसमें सभी धर्मों के अनुयायी आपस में एक दूसरे से धर्म के बारे में खुल करके चर्चा कर सकें और एक दूसरे के धर्म के मनोभावों को समझ सकें। ब्रूनो के धर्म को कैथोलिक चर्च ने अस्वीकार किया। ब्रूनो चर्च की कठोर यातनाओं के भागी बने, परंतु चर्च के पादरियों का विरोध उन्हें डरा सकने में असफल रहा। पादरियों की बौखलाहट ने एक ऐसे वैज्ञानिक का अंत कर दिया जो संसार को बहुत कुछ बतला सकता था। भरे चौराहे पर खंभे से बांधकर अमानवीय कृत्य का परिचय देते हुए ब्रूनो की देह पर मिट्टी का तेल छिड़क करके जला दिया गया। ब्रूनो के विचार पूर्ण रूपेण वैज्ञानिक थे। ब्रूनो के कुछ महत्वपूर्ण विचार इस प्रकार हैं। सत्य बदलने वाला नहीं होता है, सत्य बदलता नहीं है, क्योंकि अधिकांश लोगों द्वारा उस पर विश्वास किया जाता है या नहीं किया जाता है। हो सकता है आप जो मेरी निंदा करते हैं वे मुझसे अधिक भय में हैं जो दोषी हैं। यदि तितली उस मधुर प्रकाश की ओर अपना रास्ता बनाती है जो उसे आकर्षित करता है, तब ऐसा इसलिए होता है कि उसे यह नहीं ज्ञात हो पाता कि आग उसे भस्म कर सकती है। जब तक आप अपने आप को ईश्वर के समान नहीं बना लेते हैं, आप ईश्वर को समझ पाने में पूर्णतः असमर्थ हो जाएंगे। अपने आप को माप से परे एक महानता के लिए विकसित करें। शरीर से अपने आप को मुक्ति का मार्ग दिखाएं। समय से ऊपर अपने आप को उठाएं। अनंत काल बनकर ईश्वर को समझाने का प्रयत्न कीजिए नहीं, बल्कि ईश्वर को समझने का प्रयत्न करें। आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। दिव्य प्रकाश सर्वदा मनुष्य में होता है। अपने आप को इंद्रियों और समझ के सामने प्रस्तुत करता है, लेकिन मनुष्य इसे अस्वीकार कर देता है। अंतरिक्ष में अनगिनत नक्षत्र हैं, सूर्य हैं और ग्रह हैं। हम केवल सूर्य को देखते हैं क्योंकि वे प्रकाश देते हैं। ग्रह अदृश्य होते हैं क्योंकि वे छोटे और काले होते हैं। उनके सूर्य के चारों ओर अनगिनत पृथ्वी भी घूम रही होती है। इच्छा मुझ पर जोर देती है
जबकि भय मुझे दुलारता है। कोई ऊपर या नीचे नहीं है, अंतरिक्ष में कोई पूर्ण स्थिति नहीं है, केवल वही पद है जो दूसरों के सापेक्ष है। पूरे ब्रह्मांड में सापेक्ष स्थितियों में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। प्रेक्षक हमेशा केंद्र में रहता है और संसार का सबसे बड़ा प्रेक्षक, संसार का सर्वनियंता ईश्वर है, जो स्वयं में सारी शक्तियों को लिए हुए है। धन्यवाद। इस एपिसोड में इतना ही।